इसे खाने के बाद ना करेंगे गैस, ना करेंगे बादी, और स्वादिष्ट इतने कि आप एक कटोरी की जगह 4 कटोरी खाएंगे। अगर आपने किसी को इसे खिला दिया ना, वो आपका दीवाना हो जाएगा और आपसे ये रेसिपी बार बार पूछेगा, ये मेरी गारंटी। देखिए, राजमा ना 2 तरीके से आती हैं। एक तो ये चितकबरा का कलर का आता है, दूसरा है कि वो डार्क ब्राउन कलर में आते हैं। आपको जो मिल जाए वो ले सकते हैं, लेकिन जब हम चितकबरा लेते हैं तो ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं। और जो रेड कलर के होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है पकने में। और ये है साबुत मसूर दाल। जो हमारी लाल वाली मसूर दाल होती है ना, ये साबुत वाली मसूर दाल है। इसका कॉम्बिनेशन के साथ आज मैं आपको बताऊंगी कैसे न्यू तरीके से आज मैं दाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर 1 कटोरी राजमा और आधी कटोरी दाल को मैंने 2 से 3 बार धोया और उसके बाद इसे 6 से 7 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया है। बस ये जब भीग जाएंगे तो आप देखेंगे राजमा को तोड़ करके तो एकदम ये इस तरह से टूटने लगेंगे कि जैसे आपने नाखून लगाया और इस तरह टुकड़े हो जाए। बस यहाँ तक आपको इसे भिगोना है। अगर आपने यहाँ नहीं भिगोया अच्छे से तो ये आपके पेट में जा करके पचेगा नहीं और गैस एसिडिटी बनाएगा। ठीक है, पहली गलती तो हम ये करते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा जल्दी है कि 6 से 7 घंटा हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा-सा इसे गुनगुने पानी में भिगो करके रख दीजिएगा, तो ये 4 से 5 घंटे में फूल जाएगा, लेकिन इससे जल्दी आप पकाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर मैंने लिया है सौंठ, ये साबुत सौंठ आती है, मतलब जो जिंजर आती है ना, अदरक, ये सूखी हुई अदरक है और इसका हम पाउडर बनाएँगे और इसके साथ बनाएँगे। देखिए, है ना, बिल्कुल नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि ये पाचक बन जाए और पेट के लिए जाकर के हाजमायती हो जाए और साथ में जाकर के ये हमारे शरीर के अंदर जाकर के खूब सारा खून बनाते हैं, प्रोटीन बनाता है ये राजमा, वो हमें फ़ायदा मिल सके। चलिए जी, हमने ये सूखी हुई अदरक के जो है टुकड़े बड़े आसानी से आपको बाजार में मिल जाएँगे। इसे ले करके आप पीस लीजिएगा मिक्सी में, या फिर कूट करके भी आप मिक्सी में पीस सकते हैं और इसका पाउडर बना करके छान करके आप रख सकते हैं। एक कुकर लिया, उसमें मैंने मसूर और राजमा ये दोनों डाल दिए हैं और साथ में हम इसके अंदर पानी डालेंगे चौगुना। जितनी आपने दाल ली ना, 2 कटोरी दाल है, तो आपको 8 कप के करीब यहाँ पर 8 कटोरी के करीब यहाँ पर आपको पानी डालना होगा। राजमा मसूर की दाल, और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच भर के हम डालेंगे अदरक का सूखा हुआ पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। साथ में इसमें जाएगा 2 चम्मच के करीब सौंफ का पाउडर। सौंफ जो हम खाना खाने के बाद खाते हैं ना और अचार में डालते हैं, ये वही सौंफ का पाउडर है, वो डाल देंगे। थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब घी डाल के इसे ढक करके कम से कम 30 से 35 मिनट तक इसे आपको धीमी आंच पर पकाना है। पहले 1 सीटी तेज गैस की ले लीजिएगा, उसके बाद आंच को आपको धीमी कर देना है। और धीमी धीमी आंच पर जब दाल पकती है ना, उसका टेस्ट बहुत आता है। आज तक आपने दाल मखनी खाई होगी, आज आप खा रहे हैं राजमा मखनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी इतनी कि मैं क्या ही बताऊँ। जब आप इसे बनाएँगे तभी आपको ये पता चलेगा। ये देखिए, मैंने इसे 20 से 30 मिनट तक अच्छे से पका लिया और अगर हम चम्मच के साथ देखते तो ये इतना तक गल जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट में जाकर के गैस ना करे, तो इतनी ही देर आपको भिगोना है और इतना सॉफ्ट आपको पकाना है। अगर हो सके तो इसे 40 मिनट तक भी आप इसे धीमी आंच पर पकाइएगा, जो कि आपको बहुत अच्छा टेस्ट के साथ-साथ ये हेल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा-सा मैश कर देते हैं। इससे क्या होगा, थोड़े-थोड़े से जो राजमा है, वो थोड़े मैशी से हो जाएँगे और जो हमारे राजमा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। चलिए जी, इसको हमने मैश कर दिया। अब इसकी तड़के की बारी है। अभी हमने कुछ ऐसे मसाले डाले जो हम आज तक कभी हमने राजमा में ये मसाले डाले नहीं हैं। तो अभी फिर से मैं आपको एक नया मसाला बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैंने तेल लिया है। तेल की मात्रा मैंने कम रखी है। आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच भी इसमें तेल डाल सकती हैं। इससे स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, देखने में रंगत अच्छी आएगी। ठीक है? इसमें मैंने डाला 1 चम्मच के करीब जीरा। जब जीरा चटकने लगे, तो इसमें 10 से 15 काली मिर्ची और 1 बड़ी इलायची को कूट करके मैंने डाल दिया है। आप पसंद करते हैं तो 1 लौंग भी इसमें डाल सकती हैं, तेज पत्ता भी डाल सकती हैं। 2 छोटी साइज़ की प्याज़ थी, मीडियम साइज़ की, उसे ले करके मैंने कद्दूकस किया और इसमें डाल दिया। प्याज़, लहसुन आप नहीं खाती हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं। और 3 से 4 गोली लहसुन की ली, 1 हरी मिर्ची लिया जिसे पीस करके मतलब उस कद्दूकस करके इसमें मैंने ऐसे ही डाल दिया है प्याज़ के साथ। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से इसे भूनेंगे। कभी भी मसाला भूनें, तेज़ गैस पे नहीं भूनिएगा। तेज़ गैस पे भूनेंगे तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे थोड़ी-थोड़ी देर में चलाते हुए इसे आपको भूनना है
और जो प्याज है इसका कलर एकदम बादामी कलर तक हो जाए, ऐसे आपको भून लेना है बस। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप करके आप इसमें क्या डालेंगे, इसमें आप डाल सकते हैं जीरा के साथ काली मिर्ची, लौंग, बड़ी इलायची को कूट करके, तेज पत्ता और थोड़ी सी सौंफ इसमें आप डाल सकते हैं। इससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी हींग का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। बस ये हो गया। इतना मसाला डाल करके थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और उसके बाद आप जो है बस इस तरह से आपको उनको चटका लेना है और उसके बाद आपको टमाटर डाल लेना है। यहाँ पर मैंने प्याज को भून करके तैयार कर लिया। आप देख रहे हैं बादामी कलर हो गया है। धीमी आंच है। आधी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के मैं इसमें सौंफ का पाउडर डाली हूँ। सौंफ का पाउडर से इसका टेस्ट बहुत उम्दा आता है। और भुना हुआ जीरा, सौंठ का पाउडर, इन 3 चीजों से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और इतना टेस्टी बनते हैं कि ये जो आप चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, जबरदस्त इसका टेस्ट आता है। और अगर आपने टिफिन ऑफिस में दे दिया तो आपको एक की जगह 4 टिफिन बना के देने पड़ेंगे। ये मेरी गारंटी, इतने स्वादिष्ट बनते हैं। कम मसाले के साथ, कम तेल के साथ हमने यहाँ पर बना रहे हैं राजमा मखनी। तो यहाँ पर नमक मैंने डाल दिया। नमक डालने से प्याज अच्छे से और अच्छे जल्दी भुन जाते हैं। तो चलिए, अब ये जब प्याज भुन जाए, मसाला हमारा धीमी आंच पर भुन चुका है, तो 2 मैंने टमाटर लिए, इन्हें भी मैंने कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने से इनका जो छिलका था वो अलग हो गया है। अब हम इसे फिर से मीडियम गैस की फ्लेम पर भूनेंगे। इनकी भुनाई करेंगे तो मसाला अच्छे से भुनेगा और टेस्ट उभर करके आएगा। मसाला को कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप मसाले को थोड़ी थोड़ी देर छोड़ते रहे, छोड़ दे धीमी आंच पर भुनने के लिए, और साथ में कुछ और काम कर सकते हैं। इतनी देर ये मसाला आपका भुन जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में आप चलाते रहें। और अगर आपने तेज गैस में इसे भूनेंगे तो छिट हो जाएगा, वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। देखिए, हमने ना तेल ज्यादा नहीं डाला था, तो इसमें से तेल ज्यादा बाहर नहीं आएगा, ना ही इसमें लाल लाल रंगत दिखेगी, ना ही हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है जो कि आपको लाल लाल दिखाई देगा। सिंपल मसाले के साथ जब हम घर में सब्जी बनाते हैं तो ऐसी ही दिखाई देती है। तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, कोई और चीज मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ कि आपको इसमें और कुछ डालना पड़े। बस इसी मसाला और राजमे के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तेल आप कम ज्यादा कर सकती हैं, मिर्ची आप कम ज्यादा कर सकती हैं, तेज खाते हैं तो तेल डाल दीजिएगा बस। अब ये देखिए, मसाला ये भी भुन चुका है, तेल अलग हो गया है। बस यहाँ तक हमें इसे पकाना है। अच्छे से मसाला पक जाता है तो ग्रेवी भी बहुत बढ़िया आती है। अगर मसाले में कच्चापन रह गया तो आपकी सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। कई बार आपने देखा है ना, कईयों के हाथ के राजमा बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। कारण यही होता है कि उनको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक नहीं आती है। अगर आज तक आपके राजमा अच्छे नहीं बने हैं तो एक बार ये ट्रिक अपना करके देखिएगा। आप देखेंगे कि आपका राजमा इतने अच्छे बनेंगे कि आप जहां पर भी इसे बना करके देंगे ना, वो आपकी तारीफ के पुल बांधेगा कि आपने बहुत अच्छे ये राजमा बना करके बनाए हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा का पाउडर। इसमें काली मिर्ची भी पिसी हुई है। साथ में जब भुना था तभी इसमें काली मिर्ची डाल दिया और 1 लौंग को कूट करके इसी के अंदर डाला है। अब ये इसके अंदर डाल दिया तो इसके अंदर फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने बाजार से ला करके राजमा मसाला डाला है। बस अब साथ में जब मसाला अच्छे से भुन जाए एकदम, तब इसके अंदर हम डालेंगे ये राजमा और मसूर की दाल थोड़ी सी डाल करके हम इसे मैश कर देंगे। देखिए कितने नरम मुलायम उबल करके तैयार हुए हैं। अच्छे से इसको आप टाइम देंगे ना उबलने के लिए तो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इसको जब हम थोड़ा मैश कर देते हैं ना तो ग्रेवी जो है बहुत अच्छी हो जाती है, थिक हो जाती है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। राजमा और ग्रेवी अलग अलग आपको नहीं दिखाई देगी। राजमा ना ज्यादातर गाढ़े गाढ़े ही बनते हैं, मतलब थोड़े थिक बनते हैं, पतले पनीले से नहीं बनते हैं। अगर आपको पसंद है कि मुझे थोड़ा पतला खाना है तो आपको उबला हुआ पानी उसी टाइम डालना था जब दाल आप बना रहे थे ना, तभी आपको डाल लेना है। इस टाइम पे आपको कतई पानी नहीं डालना है, उबाल करके भी नहीं डालना है, नहीं तो आपके राजमा का टेस्ट खराब हो जाएगा। बस इसी टाइम पे आपको ढक के 2 मिनट के लिए इसे रख देना है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा उभर करके आ जाएगा। ज्यादा देर आपको रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट आप रख दीजिए और इसके बाद देखिए आप, क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपको रंगत नहीं दिखाई देगी जैसे आपको और कहीं पर देखने को मिलता है, लाल लाल एकदम मसाला, वो नहीं दिखाई देगा। जो रियल कलर है वो ही है, लेकिन स्वाद इतना बेमिसाल है कि 5 स्टार होटल को भी ये फेल करेगा, ये मेरी गारंटी है।
एक बार इस राजमा की रेसिपी को मेरे तरीके से बना करके देखिए, फिर आप मीनू गुप्ता किचन चैनल के दीवाने हो जाएंगे और हर रेसिपी को देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में ढूंढना ना पड़े ये रेसिपी को। ये ठंडा गरम मसाला है जो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। ये पेट को गर्म नहीं करता है, ठंडा ही करता है, खुशबू लाजवाब आती है। और राजमा हो और घी ना हो ऐसी बात होती नहीं है। 1 चम्मच घी ऊपर से डाल दीजिए, इतने अच्छे खुशबूदार जो होते हैं ना मलाई जैसे एकदम स्मूथ वैसे बन जाएंगे, क्रीमी से ये बन जाएंगे। और घी डाल करके इसे जरूर आप सर्व करें, बहुत ही मजे की बनी है। इसे चावल के साथ, दाल के साथ, इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सभी के साथ इसे सर्व कीजिएगा। इसे अपनों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।